नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के बहुत ही विख्यात हास्य कवि और हमारे परम मित्र जोगेंद्र मौर्य जी। जी धर्मेंद्र भाई और हमारे सारे परिवार के अंतर्राष्ट्रीय परिवार जो है गुरुकुल पॉलिटिक्स का, रोहतक की इस पावन धरती थे, सब ने राम राम। और इस एपिसोड के हंसोड़ भाई हैं सारे ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार भाई, गजब हो जाए। कमेंट जो पढ़े हैं ना, साड़ा पाट दे, इतनी एनर्जी मिलेगी कमेंट आते हैं, गजब है। हाँ, तो पिछले एपिसोड इसलिए भी खास था, पिछले एपिसोड में मेरे पिताजी आ रहे। हाँ बिल्कुल, अंकल जी थे आपके साथ। तो ये इस कार्यक्रम की सफलता है कि घर वाले भी नहीं भी सोचा भाई देखिए ये तो मजेदार प्रोग्राम है। ठीक बात है। तो मोर साहब आज एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको जी। और मैं उकारी बन खातर तैयार बैठे हैं। यार उकारी, आप अंतर्राष्ट्रीय उकारी हो। आपके बाद मैंने पापा ही ऐसे उकारी मिले जिस तक कहानी सुनाने का गणा कसुता मजा आवे जिसके लिए। ठीक बात है, वो मन दिल मिल जाए ना जो। हाँ, उनसे तो वैसे मिल रहा है, मेरे तो बेचारी को मिल गया आपका। हाँ, तो खेती है ना जी, बड़ा शुरू से ही है ना करड़ा व्यवसाय। हाँ बिल्कुल, मतलब खेती करने में मजा किसी ने कदे को नहीं आया। ना न्यू क्या करे कि पहले जइए ना होते तो मनसन खेती करनी, मनसन खेती करनी ये पड़े। कही है। तो ये किसान बिल्कुल शीघ्र दोपहरी में और हाड़ जोड़ रखे, पसीने टप टप पड़े। धो रहा उसका शीशम का एक पेड़ था, तो जोटा लाने खातर उसके नीचे बैठ गया, आंडी में तो पानी पिया। इतना में देखा एक 7-8 जने लंगारा सा पूरा आदमिया खा रहे, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे। राम राम चौधरी साहब, राम 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 राम, बैठो जी बैठो। ओढ़ तो कि सोफे सेट थे, उन्हें अपने कर दी पल्ली आ गया ना, बैठ जाओ। वो बैठ गए, राम श्याम हुई, उन्हें पानी दिया, उनको पानी पिया। बोले जी बड़ा धन्यवाद आपका। बोले जी आप कौन हो और किस जाओ हो? तो वो बोले चौधरी साहब हम तो साजिंदे हाँ। अच्छा, गाड़ी बजानी है। गाड़ी बजानी है हाँ। और हम राज्य दौर जाओ हाँ। हाँ। पूरे का राजा बड़ा संगीत प्रेमी है, जब भी जाते हैं बढ़िया बजाओ हाँ, और वो हमने बहुत इनाम देगा। बोला भाई कितना इनाम मिल जाए? बोला इनाम का तो क्या है, आप साल भर में खेती करके कौन कमान दे, इतना हमने एक दिन मिल जाए, एक दिन में मिल जाए। तो नु बोला यार मने नहीं ले चलो तम गिले। बोला आपने के बजाना है? बोला इतने आदमियों बजानी है कि के वैल्यू। हाँ मैं रल जाऊंगा, तारा में रल जाऊंगा, तारा रोटी टोकी कर दूंगा, मैं राज दरबार भी देखाऊंगा, जो देना है राजन देना है कि मैं मेरा काम चल जाएगा। तो उन्होंने उस पर दया सी आ गई। बोले भाई तू ले गेल, फिर तेरे दर बाजा के है? बाजा के होता, उसने अपना हाड़ घेर लिया कंधे पैर, जेड़ी ले रहे हो, पंजाली ले रहा था, वो ले ली। वो दिख भी नु सिंह उसके। तो वो दिल चले गए जी राजा के दरबार में, बाहर टेंट सा लग गया। उन्हें सूचना भिजवाई कि फलाने साजिंदे आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो राजा बोला भेज दो भाई। उस दिन मूड अच्छा था, उन्होंने क्या बाजा बजाया जी, राजा मंत्र सुनता रहा। और वो किसान ने के विचार में बजाना हुआ है, वो लेवर बीची में जड़ खाली सी जगह मिले ना, उसने त्यांगड़ी ने खड़खड़ खड़खड़ खड़का दे थोड़ा, तो वो भी म्यूजिक का एक काम करे भाई। नो सो हिसाब से आ रहा था, ये गैप बने तो बड़े बजा दे, वो टन दे ही बोल रहा हुआ, नो कर दे ला दे कदे, एंड उसने हाँ न्यू कर दे, कर्तव्य हो जाए, कर्तव्य कर दे, उसने 4 चांद लगा दिए। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बोला भाई इन सारा ने 100 सरफी दे दो भाई। तो एक आधा जड़ोकड़ा हा मानस होया अगर बीच में कोई, तो साजिंदे में एक आदमी जड़ गया। इसका बोले यार ये तो गेल करके ले आए थे, इसने क्या खाई नाम। और उरे तो गधे और घोड़े एक के भला दिए राजन, तो ठीक बात देनी थी 5-7 रुपये दे देता यार, हमारे बराबर क्यों तोल दिया है वो, क्यों कर दिया। तो बोला जी राजा तो हाथ जोड़ के वो साजिंदा बोला जी ये तो था हमारा चौथा कट्ठा ज्वाइंट। अब हम अकेले भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहूँगा। बोले भाई ये तो और भी अच्छी बात करो भाई। एक तो वो एक जना सेनाई था, उसने सेनाई बजाई, पोंग पोंग पोंग, एक हारमोनियम बजाया, सारा ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करा। पर जो मजा कट्ठा बजाने में मोर साहब वो कल्ले में थोड़ी आवे। ठीक बात है। अब एक लाभ कुछ भी वो बात नहीं बने नहीं बात है। आखिरी बारी उसकी आ गई, किसान की आ गई। तो हमने हड़ ले रहा, पंजाड़ी दे रहा, त्यांगड़ी बोल लिया करे मारे उसने। हाँ
छह बोल दे टांगली बोल दे। तो बोले भाई तू भी बजा। अब उन्हें की बजाना है। नोला राजा साहब मैं तो बजा दूंगा, पर मैंने एक, अगर आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं। बोला हाँ पूछ भाई, तो किसान है वैसे भी, इन बरगा लागदा भी को नहीं, अट्टा तकड़ो अच्छा फुटा। ठीक बात है। बोला जी जब ये बाजा बजा रहे थे हम सारे, तो आपने कट्ठा में मजा आया, एकलम मजा आया। नो बोला यार एकला तो के मजे के, साज तो जब कट्ठे बाजा थे तारे जब ये मजा आ रहा था। तो नो बोला जी मैं वो मजा खराब नहीं करना चाहता, मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं केवरा किसी तान काटूंगा, और आप जाए पाछे के रहेगा, ये जो तुरंत का लिपेड़ा है ना यो दिखेगा, तो आपकी ये याद रह जाएगी। मैं आपकी यादों में वो संगीत नहीं खोना चाहता। नो बोला तू तो केवल साजिंदा नहीं है, भाई तू तो भाई विद्वान आदमी है, तो इसको 100 असरफी और दो भाई, और दो। तो वो बोला साजिंदा बोला जी इस पे इसके बाजा का नाम तो पूछ लो, आखिरी चाल आखिर। तो आशा किसान बोला यार तने बेरा को नहीं, इसने मेल बाजा के मेल रहे भाई चीज 200 असरफी लिया, कई दिन काम चल गया उसका। ठीक बात है। तो भाई खेती पे इस पे बात आपने करी, तो पहले नु कहे ना अक भाई ऐसा टाइम आ करता, हालांकि कहानी जो बात हो इस बात समझाण खातर हो जी। तो एक के भाई बल्द रहा नहीं कुछ नहीं, और टोटा आ गया, और वो कुछ था नहीं उसके पास, ये के करे वो खाली किला पड़ा उसका, और उसका डोले पे बैठा एक सूर आ गया। न्यू बोला भाई क्या तो ठाली बैठे है, क्यों बैठे? न्यू बोला भाई ऐसा है कि मैं है नहीं की करूँ। बोला भाई न्यू क्या कर, तू मेरे के लिए साझा कर ले। बोला साझा की भाई तेरा अर्जुन और कर मेरा के साझा। बोला भाई मैं है ना थुथराया दूंगा इसने, वो अपने उड़ खातिर तेरे खेत ने, और चने बो दिए, चने थोड़ी सी जोत मान लग, चने ज्यादा खेचड़ा भी नहीं मानते। और भाई मेरा तो पेट का पुजारी हूँ मैं, तो खेती तेरी, इतने चने इतने में खा लिया। भाई उसने सूर ने अपना थुथरा दिया, वो कर दिया, उसने उसमें दाने बगा दिए भाई, तो हो गए भाई चने हो गए। वो सूर रोज खा जा। आदमी की तो बहुत बदनीयती है ना, आदमी तो कुराफात है उसके दिमाग में, इतना भी सहन नहीं हुआ उसके, जलखोर वाली बात पर ध्यान उसके इतनी भी सहन नहीं हुआ कि बेचारा पेट भरे भाई, खुदे भी तो एक दिन लोग के उसके जेड़ी बिठा दी, जेड़ी बिठा दी भाई। अगले दिन फिर वो तो सूर ठीक ठाक खांदा पाया, उसका घा जल्दी भर जाए, उसका घा जल्दी भर जाए अपने वो ज्यादा। तो भाई उसका टेंशन बन गया भाई, दाचा सा काम मरिया भी नहीं होता। एक दिन मुंह लटका के बैठा, वो सूर आया, बोला भाई क्या बात है? बोला वह घनी तकलीफ में हूँ, दर्द है सारा। बोला क्यों? बोले यार मेरा तो सर बुरे दिन आगे थे, तन्ने यू मेरा काम बांध दिया, जो सौदा तन्ने करया, ईब या है जब तू मर जा तो मेरा क्या हो? सूर बोला वह तू है मेरा यार, कई दिन पहले भी जेड़ी बिठा दी थी, एक लोग कह रहे मेरे और भाई फलाने खेत में वो चंदन का पेड़ है, इतना वो पेड़ है ना, इतना मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं उसके घसाऊँ हूँ और मेरे घावर जा बेरा पार्टी क्यों ना। उसने भाई पहले तो चंदन का पेड़ काटा जाके, और फिर अगले दिन उसके जेड़ी बिठाई, वो सूर बाजा गया उड़े पेड़ नहीं मिला उसने। तो फिर उसने बात कही, बोला मानस ना करे मानने श्यान करया, मानस ना मानने श्यान करया, चना ना मानने जोत, जुताई नहीं मानता, और चंदन पेड़ बता कर बुला ले अपनी मौत। या तो मोर साहब विश्वासघात की बात है, देखा है। हाँ भाई उसने तो उसकी मदद करी, और उसने उसकी गले न्यू करी। और वैसे देखा जाए मोर साहब, चाहे किसाई दौड़ रहा हो, नुका कलयुग सतयुग, अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहे, बिल्कुल। वो जो सबसे बढ़िया काल बतावा जिसमें, उसमें भी खराब लोग थे। हाँ बिल्कुल, एक मिसाल है अच्छाई की बुराई की। अच्छाई बुराई दो बाण थी। अच्छा, अच्छाई बुराई दो बाण थी। वो नदी पर नहाने चली गई। अब नदी पे नहाने चली गई तो अच्छाई नहाने लाग रही थी, बुराई बाढ़ने खड़ी थी, बाहर खड़ी थी। बुराई ने क्या कराया, अच्छाई के लत्ते पहन लिए, और वह बिना लत्ते रहेगी, अच्छाई ने बुराई के लत्ते पहनने पड़े। तो न्यू का समाज में उस दिन तक है ना,
अच्छाई और बुराई की पिछाड़ खत्म हो रही है। पहचान खत्म हो रही है। जो बुराई है वह अच्छाई के लत्ते पैर के चल रहा है। कितनी गंभीर बात है, इन्हें थोड़ा हल्का करूँ मैं हाँ, बात करना में। पड़ेगा हैं? ना तो। एक जमींदार था, सारी चीज़ों की मौज थी, पर बालक नहीं हुआ करते। हाँ, शाने सप्ते देख लिए पर बालक नहीं हो। एक दिन एक धुनी रमाइड़ा बाबा आया, वो बोला महाराज कृपा करो ना बालक हो जाए। बोला के करेगा ठीक से? हाँ, नहीं मैं चाल दे। बोला ना जी कृपा करो जी, बालक तो चाहिए, बालक का बिना तो घर सुनना। घर सुना। बोला वाह मैं जाऊंगा बद्रीनाथ, ओड़ तेरे नाम का दीवा बालूंगा अच्छा। और तू निहाल हो जाएगा बड़का थे। बोला जी धन्यवाद आपका भारी हो। बाबा चला गया और इसे करने हुए जोड़ ले हूँ, हाँ, देख जोड़ ले, दे जोड़ ले, साल भर मैं ये बालक और आ गए। बाबा कई साल आया नहीं और लाइन लागी बड़का ही करा। कोई धोती खींचा है, कोई सिर पर चढ़ है, बुरा हाल बना रखा है। तो बाबा आया कई साल बाद गाँव में, तो एक छोरा मिला उससे, बोला रे तू किसका है? बोला मैं सूरज का हूँ जी। फिर आगे चल बोला तू किसका भाई? बोला मैं सूरज का। बोला सूरजा वही जिसको मैंने दीवा बालन का आशीर्वाद दिया था? तो वो सूरजा आया बाजा सुन के, लो बाबा वो दीवा बुझा के आइए। गृहस्थी में भाई या है पूरा तो लाइन लाग रही है, दीवा बुझा दे बहुत होगी। पहले ना पाया के चलने हुआ करते, कच्चे गोर रास्ते हुआ करते और प्याऊ लाया करते जेठ में गर्मी के दिन में। मारका नहीं तो ये भी खूब लगना प्याऊ ला गया करती। तो कच्चे राह पे जवानी में जब आदमी वो है अच्छे घर का मानस था, और भाई धर्मेंद्र अच्छा कुर्ता पजामा और जुतियां अपनी चोंच काट के फूल, पगड़ी में फूल, याड़ा फूल, कुर्त्या पर फूल लटके और आया और प्याओ पर बुढ़िया पानी प्यान लग रही। न्यू बोला ताई पानी प्या। देखा बच्चों करते उसको तो फूल देर न्यू फूल लटके। न्यू बोली बेटा पानी तो प्या दूंगी। यू की है? बोला ताई ये मरोड़ के डाले फूट रहे। मरोड़ के डाले फूट। कुछ दिन पाछे में ब्याह हो गया। ब्याह हो गया, ये न्यू जो बाबा ने दीवाला जा क्या न्यू कई बालक हो गए भाई। एक ने कांधा ठारिया, सिर पर झोला टांग रहा धर रहा, और भाई एक ने आंगली पकड़ रहा और पाछा पाछा घर बारना भाई। वह भी एक की आंगली पकड़ रही, एक ने गोदी ठारी, एक चुंदड़ी पकड़ रहा भाई। और वो उसकी किते तो धोती रही, पाट जूती पाट रही भाई। और भाई पसीने पूंछ के न्यू बोला ताई पानी पिए। उन्हें पहचान लिया। बोला रे भाई? बोला हाँ। बोला तू तो ये नहीं है वो मरोड़ के डाले फूट रहे थे जिसके? हाँ। बोला ताई। बोला कित गए? बोला ताई देखो जिनो रान लग रहा सारे तोड़ गए, खतरा पेट नहीं हो रहा। चार यार दोस्त ट्रेन में बैठे थे, घूट मारे। हाँ, कहीं पर ले कर लिया। हाँ, बिल्कुल ट्रेन में भी और थोड़े से नशे भी हो गए। बोले यार बर्फ बिना क्या स्वाद है, बर्फ तो होनी चाहिए थी। तो उन्होंने एक कर्मचारी पकड़ा, बोले यार बर्फ ले आना। बोला 50 रुपये ला देंगे। बोले यार 50 कमाल कर दिया, बर्फ लिया। वो बर्फ का एक डला ले आया जी। उन्होंने पी, आनंद सा आया। अगले स्टेशन तक बर्फ खत्म। फिर बुलाया, बोला यार वो बर्फ। बोला 100 रुपये ला गए। ले मेरा 100 रुपये तू नशे हो रहे। आखिरी में जी 1000 रुपया पहली बर्फ। बोला ले 1000 रुपये बर्फ लिया। बोला जी ये बर्फ नहीं लिया इसको। बोला यार 2000 रुपये ले ले तू, बर्फ लिया। बोला बर्फ के लाऊं, वह लाश के साइड में जो बर्फ ला रखी थी वो लाश पास स्टेशन पर उतार ली लोगों ने। रेल पर ध्यान आ गए भाई। धर्मेंद्र भाई नया ब्याह होया, जोड़ा बैठा और वह लागी उससे अपने जो कर। बोला है जी जानू? बोला हाँ।
बोला गर्मी लग रही है मुझे तो। हाँ ये वो बेचारा उसके जाखी का लटके वो खुली नहीं मैं एक ताऊ बैठा ये उसके तो उन्हें मारा गड़ देगा हाथ ने बोला बेटे कुछ खाया कर घर वाले आगे बेइज्जती होगी 5 मिनट पाछे फिर वह अपने कह दे बोला जानू मुझे तो ना ये फीलिंग अच्छी नहीं आ रही हवा की घुटन सी हो रही है इसको बंद कर दो अब ज्यादा तेज लग रही है हवा पहले तो खोल ली थी ये बुझके के था वो लटके हुआ फिर बंद ना हुई भाई ताऊ बता के गाजा थम था मारे हाथ गेट दे ही बोले बेटे कुछ खाया कर उन्हें तो चिवा चिवुंडी बेइज्जती करी नहीं वो आ गया वो बस झूठ माट का ना चैन का हाथ ला लिया उसने अन्नू लटके। हाँ ताऊ ने सोची भी कि मैं काम में करना हो है ताऊ ने तो गेट दे ही खींची नहीं अरे बोले बेटे कि मैं खाया कर ट्रेन गई रुक रेलवे पुलिस वाले आ गए ने बोले चैन किसने खींची वो छोरा ने बोले ताऊ ने खींची ताऊ ने पकड़ी ले जाने लग गई बिना मतलब का चैन खींच रखी ने बोला ताऊ के मैं थोड़ा खाया कर मजाक नहीं बन जाए जी। हाँ जल्दी गादड़ी गादड़ी बहुत मजाक है अपने। हाँ एक गादड़ी बार लिकड़ी कुत्ते गेल लिए बाज के दबड़ती ही गुड़खान में बड़ी तो गादड़ सुत्या नुले नो कुकरा हुआ दबड़ दबड़ नोली वो छोरी लेनी आ रहे हैं और मैं नाटू थी थोड़े डट जाओ लेकिन धक्का कर रहे हैं नुले अच्छा है उनकी इतनी हिम्मत बाहर लिकड़ दिया उन कुत्ते ने कान पकड़ लिए उसके वो कान ने जोर मारा वो बाहर खींचे आखिरी में कान मुंह में आ गए उनके कुत्ते के वो भीतर बिना कान बढ़िया नुली जाया लो छोरी छापरी तो देश लेना हुआ इसे कुकरम पहली बार देखे कान पाट जा कान पाड़ दे बोले पहली बार देखे भाई इसी बात है अपने बेरानी के सोच ले मानस अंदाजा सोच लगा एक छोरा ने मिला ताऊ बोला टाइम बताइए घड़ी दे ने बोला वक़्त ही नहीं बताओ ने बोला सीरियस हो गया बताओ क्या बात हुई क्यों नहीं बताओ क्या नहीं बताओ या तो बड़ी बात हो जाए अगर टाइम में तो पूछा क्या बात ने बोला भाई तू टाइम पूछेगा फिर मेरा नाम पूछेगा फिर मेरा गांव पूछेगा मेरा आना जाना करेगा मेरे छोरी श्वास हो रही है तू उस गल डब करेगा आजकल इस टाइम आ रहा है फिर थाम दोनों बाजल की कहोगे फिर मुझे तेरे ब्याहनी पड़ेगी मैं इस नगड़ का छोरी क्यों ब्याहूं जो घड़ी भी नहीं बांधता मतलब टाइम भी नहीं बताता एक शराबी आने लग रहा है गाड़ में पहले आप गाड़ में सोया करते हाँ बिल्कुल सब लाइट नहीं थी गाड़ में सोया करते तो एक बूढ़ा आदमी सुत्या उसका मर खाट कर लात अरे प्रेस गाड़ में पड़े रहे सारे दिन गाड़ नहीं तो दे उन्हें बूढ़े ने अपनी काट सरका ली थोड़ा हो रहा कन गया आप बरगा सुत्या कोई पहलवान आदमी खड़ा होना बोला के रहा बोला तू सुत्या रहा भाई तू काम सर सुत्या है तो बूढ़ा ने बोला या भी बोटी 2 डाल शराब पर भी वह बात है ना इतनी बात बनी के होया पहले तो शराब की उपलब्धता होया ही नहीं करती कम हम तक कितनी चीज़ फौजियाँ खाया करती फौजी को दयाले भी कर लिया करते हाँ और भाई फौजी जिनका यार होया करता छुट्टी जिद आंदा ना बांटते करते उसका संदूक लेकर आ रहे रेलवे स्टेशन पर तो कई दिन पीनी होती सूबेदार अपना और फिर उसके औकारे भी बढ़ने होते सारी बात आ गई भाई वो सूबेदार की पीन लाग रही पंडुबी में कुकर बढ़िया ये इस तरह की सारी कहानी और भाई वो बोला हम एक दिन जंगल में गए प्लाटून मेरे साथ ये उसकी पीढ़ी तो उसकी यहाँ भी बनी बात काटते थे वो नहीं बोला प्लाटून मेरे साथ आगे से शेर आ गया बोला मैंने शेर के पंजे पकड़े प्लाटून भाग दी इतनी अनु छोटा बालक आगे खेलते वो बात आई गई होगी हाँ बोला फिर वो छोड़ा चला गया बोले हाँ कहाँ थे हम भूल गया झूठ की तो दिक्कत हो ना मैं बोले सूबेदार साहब वो आता मैं पंजे आता बोले फिर क्या सारी रात मीठी मीठी बातें होती रही भूल गया शेर के पंजे में रख के पर ये काम बहुत कराया करते अपने फौजी भाई हाँ बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद हाँ कसूता काम कराया करते जो सूरता रखा करते काम अरे
गांव में क्या निगाह इनकी पेंशन वाले पीछा पोया करती जो रिटायरमेंट में मिला करते ना उधार बहुत अटका कर दी फौजियां की वोटर क्या करती, ठीक बात है। और फौज में इन्होंने खूब सिखा के भेजा करते कि गांव में जाओगे और तारे पे पीछे मांगेंगे लोग, सूबेदार साहब सूबेदार साहब करेंगे और फिर तुम फंसोगे, और ये फिर भी फंस जाते, फिर भी फंस जाते, मासूम होया करते ना, होया करते क्योंकि सच्चे साफ सुथरे लोग होया करते। तो मोर साहब ये साफ सुथरी कहानी ही थी आज। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा समय है और इस बहाने अपने पुराने टाइम जिंदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आजकल कंटेंट के नाम पे बिरन के हाँ के परोसा जाओ है ना, ठीक बात। तो उस दौर में ये जितने लोग हैं ये हंस बोल रहे हैं बढ़िया, और इनका एहसान है सारे भाई का, जो इन चीज़ों को आज हमारा हौसला इनकी गिरना है, इनकी गिरना जय इनका वो ना मिले तो हमारा भी हौसला इन बातों ठीक बात है। बिल्कुल भाई, लोक कथाओं के इस एपिसोड में आज इतना ही था। अगले एतवार ने फिर मिलेंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमें इस लोक कथाओं के एपिसोड में आना है, तो वो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें जो आना चाहते हैं, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। गर्मी खूब पड़ने लगी है, बच के रहियो। और गर्मी का सबसे अच्छा जो पेय है वो अपने घरों में लस्सी है, लस्सी पिया करो और नींबू पानी पिया करो। ये कम खर्चे के और सही चीजें हैं। हाँ, नहीं तो बढ़िया कुछ। अब मैं जब गांव में जाऊं हूँ किते यार बेली मिलन है, वो बाज के ठंडा ले आऊंगे। बिल्कुल हाँ, मैंने को रही इतने पीस लाने की क्या जरूरत है, इतना सारा कुण बन जब 2 रुपया का नींबू में सारा कुण सिकंजी बन जाए तो आप बाज के मत जाया करो। ठीक बात है। तो पैसे बचाओ भाई, पैसे बचाने बहुत जरूरी है। राम राम, धन्यवाद।